Why dip it up when you can dive right in? Why let things simmer when you can cook up a storm? Why live life in half measures when you can live it to the brim? डिफरेंस का सवाल नहीं है। एमवीए का तो है ही, अभी बड़ा वचननामा और आने वाला है। उन्होंने कल बताया कि 10 तारीख को आएगा। उन्होंने कुछ गारंटीज कल रिलीज़ किए, डिक्लेयर किए। लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के प्रश्न इतने सारे ज़्यादा है, इतनी समस्या है कि किसी एक वचननामा में इसको कवर करना भी मुश्किल है। तो अलग अलग उसके ऊपर सॉल्यूशंस देना आवश्यक है। लोगों की अपेक्षा है। हमारे यहाँ पेंशनर्स लोगों की एक संगठन है, उनका वो लगातार पीछे है। महाराष्ट्र के सरपंच लोगों का एक संगठन है, वो बोल रहे हैं हमारे बहुत सारे इशू है, हम मर रहे हैं, सरकार नहीं देख रही है, आप हमको वचननामा ले। ऐसे सारे संगठन है, सारे इश्यूज है। लोग इतने परेशान हैं कि वो चाहते हैं कि सत्ता में आने वाले सरकार पार्टीज की तरफ से कुछ कमिटमेंट हो। तो इसलिए बहुत सारे विषय उनको इसमें लेने के लिए हम शिवसेना ने भी, उद्धव साहब ने जो अभी अभी रिलीज़ किया, उस वचननामा में कुछ विषय ऐसे लिए, जैसे जीवनावश्यक वस्तु 5 चीज़ें हैं, गेहूँ, चावल, तेल, दाल और शक्कर। 1995 में जब पहली सरकार आई थी शिवसेना की, मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी, उस वक्त ये निर्णय लिया गया था और मंत्रालय के सामने एक बड़ा होर्डिंग लगाया था, उसके ऊपर डिक्लेयर किया था 5 साल तक इन चीज़ों के दाम बढ़ेंगे नहीं। अगर बढ़ते हैं बाज़ार में तो सरकार उसके प्रबंध करेंगे। इसी तरह अभी हमारा ये प्रॉमिस है कि महिलाएं ज़्यादा परेशान हैं, छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सब परेशान हैं कि महंगाई से वो पिस रहे हैं। तो उनको दिलासा देने के लिए ये हमने एक आश्वासन दिया, वचन दिया है कि कम से कम 5 चीज़ें तो आपको 5 साल तक महंगाई की उनको नौबत नहीं आएगी। ऐसी कुछ बात है, जैसे धारावी की बात है। एक टीडीआर का बड़ा घोटाला महाराष्ट्र में हो रहा है, मुंबई में। मतलब टीडीआर का रैकेट बन चुका है। टीडीआर कुछ लोगों के हाथ में है और उसका खरीदी बिक्री होती है। क्यों? अगर किसी प्लॉट पे पोटेंशियल है, बिल्डिंग में एफएसआई हो सकता है, तो सरकार क्यों नहीं देती उतना एफएसआई? सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। ये कुछ व्यापारियों के हाथ में टीडीआर क्यों गया है? ये रैकेट बन गया है। तो ऐसे कुछ इश्यू है जो महाविकास आघाड़ी के उसमें भी नहीं आ सकते। वो कितना बड़ा किताब बन जाएगा इस ऐसे। के अलावा जिस तरह से जो भाषा का प्रयोग राजनीति में हो रहा है, सदाभाऊ खुद एक नेता हैं बीजेपी के, कल मंच पे उन्होंने कहा कि शरद पवार के चेहरे जैसा शरद पवार महाराष्ट्र चाहिए। किस तरह से ये एक दुख देने वाली बात है कि राजनीति में जो बयान किया जाता है, बातें कर दी जाती है, उसका स्तर बिल्कुल गिर गया है। इतना गंदा काम राजनीति में इसके पहले महाराष्ट्र में देखा नहीं गया था। फिर क्या, यही है। मतलब खुद नहीं बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं, वो चलता है। देखिए, हर एक पार्टी के एक ऐलान है, उनके कमिटमेंट है, उसका अमल में लाना वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसे हमने भी कुछ बातें कही है, लेकिन फ़र्क यह है कि ठाकरे बाला साहब तो हमको कहते थे कि वही वचन दे दो जो पूरा कर सको। जो पूरा नहीं कर सकते वो बात तुम्हारे मैनिफेस्टो में नहीं लेना, ऐसे बात करें। उद्धव जी की भी यही केवल राय नहीं, लेकिन वो भी इसी तरह का काम करते हैं। जब पहले बार उन्होंने एक वचन दिया था, मुंबई कोस्टल रोड पूरा करके बताया। फिर जो शिव भोजन है, ये बताया था कि हम महाराष्ट्र के गरीबों के लिए 10 रुपये में भोजन, कम से कम एक वक्त का भोजन वो पूरी तरह से खा सके, ऐसे गरीबों के लिए हम करेंगे व्यवस्था। हो गया शिव भोजन की योजना। ऐसे 500 फुट के घर, टैक्स का जो बोझ आता है वो बोझ हटाने का कमिटमेंट दिया था म्यूनसिपल चुनाव में।
तो उसको पूरा किया है। आज 500 फुट के सारे मकान जो है टैक्स फ्री हो गए। तो इसी तरह हमने जो ये दिए हैं बोलते बहुत सोच समझ के दिए हैं कि जो पूरे हो सके। सर एक सवाल ये है कि जिस तरह से राज ठाकरे ने एक बयान दिया है, मौलानाओं द्वारा फतवा जारी किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दूसरे कोई नेता क्या बोलते हैं उसके मेरी प्रतिक्रिया कुछ नहीं है। आप मेरे लिए प्रश्न पूछिए, उसके उत्तर मिलेंगे। हाँ, 17 नवंबर ये वंदनीय बाला साहब का स्मृति दिन है। तो उस दिन वहाँ पे जो स्मृति स्थल है, हम सारे शिव सैनिक वहाँ जाते हैं, माथा टेकते हैं। हमारा ये विश्वास है कि आदरणीय बाला साहब अभी भी हमारे साथ है, उनकी शक्ति हमारे साथ है। तो ये तो अभी रिवाज बन गया है महाराष्ट्र का कि सारे लोग वहाँ आकर के वंदन करते हैं। सर कश्मीर में 370 हटने के बाद कल असेंबली में बहुत बवाल हुआ, रेजोल्यूशन पास किया गया है उसको लेकर। सर 370 वापस लाने को लेकर जो है फिर से काफ़ी वहाँ हंगामा हुआ है। इस पर शिवसेना यूबीटी की क्या कहना है? अगर जिन्होंने वो हटाया उनकी जिम्मेदारी है, लोगों का समाधान करो, जनता को भी पूछो किस तरह से क्या करना है। अगर हम कोई निर्णय ऐसा लेते हैं कि उसकी अमल करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसे होना चाहिए। सस्टेनेबल जो भी चेंजेस है सस्टेनेबल होनी चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। अभी अगर ये बात संकट में आ गई है तो जिन्होंने वो कलम हटाए थे 370, उनकी जिम्मेदारी है। भारत सरकार तो है ही है अभी भी। देसाई साहब, एक सवाल ये है, ये कहा जा रहा है कि एनडीए को जिस तरह से बड़े पैमाने पर सफलता मिली थी लोकसभा में, उसमें माइनॉरिटी का वोट बहुत था। इस बार भी माइनॉरिटी का वोट लेने के लिए फतवे निकाले जा रहे हैं। देखिए, किसी भी पार्टी की विजय में 51% और 49% ये गणित है। तो सारे लोग जब वोटिंग करते हैं तो जीतता है। कौन देते हैं कौन से, शिवसेना की भूमिका तो साफ है कि हम किसी को पराया गैर नहीं मानते। सब महाराष्ट्र के जितने लोग हैं जो महाराष्ट्र पे प्रेम करते, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर करते हैं, वो सारे हमारे भाई बहन है। वो उसका धर्म कोई हो, उनकी जाति कोई है। शिवसेना एक ही पार्टी है, जाति भेद को मानती नहीं है। तो सब कोई दे सकता है। और देश को बचाना ये केवल किसी एक समुदाय की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, महाराष्ट्र को आगे लेके जाना। लेकिन सभी मुसलमान जो है इंडी अलायंस को वोट दें, ऐसा मौलाना सज्जाद नुमानी ने अपील की है। वो हमको पता नहीं है। सभी मुसलमान हमको नहीं पता। देसाई साहब, आप लोग पुराने शिव सैनिक हैं और पहले जो चेहरा था एक प्रखर हिंदुत्ववादी था। आप कह रहे हैं कि हम लोग जो है सबके वोट चाहते हैं। नहीं, हम हिंदुत्ववादी है। तो हिंदुत्व का रिस्पेक्ट बाकी धर्मों ने नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। विरोधियों को उनका नीति करने दो, वो गंदी राजनीति है, उसका कोई सवाल नहीं। लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटा दिया हम हमारा नहीं है वो, ठाकरे ने कहा तो उनकी जिम्मेदारी है। सरकार आएगी, उनकी जिम्मेदारी, उनकी सरकार आएगी। तो ये हंसने वाली बात है। लेकिन देखिए, हम जब ये वचननामा देते, इसको वचननामा कहते हैं, तो इसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम ऐसा मानते हैं कि चुनाव के लिए जो भी पार्टी आ रही है, काम कर रही है, और चुनाव में जो ऐलान करते हैं वो उसको पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है। सर, जिस तरह से कल यस, ओके। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।